देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। कपिल सिब्बल का बड़ा धमाका, लापता लेडी सुनी थी, अब लापता उपराष्ट्रपति का रहस्य। धनखड़ की गुमशुदगी पर सरकार से दो टूक सवाल। भारत के संवैधानिक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए हैं और उनके ठिकाने के बारे में किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। 22 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद से न तो वे किसी कार्यक्रम में दिखे, न ही मीडिया या जनता के सामने आए। अब वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस रहस्यमयी गुमशुदगी पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिब्बल का तंज, लापता लेडी सुनी थी, लापता वीपी पहली बार दिख रहा हूँ। सिब्बल ने पत्रकारों से कहा, 22 जुलाई को हमारे उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त है और हमें अब तक नहीं पता कि वे कहाँ हैं। उनके आधिकारिक आवास पर वे नहीं हैं। पहले दिन मैंने फोन किया, उनके सचिव ने कहा कि वे आराम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया। मैंने लापता लेडीज फिल्म के बारे में सुना है, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। विपक्ष के आरोप, दबाव में इस्तीफा। धनखड़ का इस्तीफा अचानक और चौंकाने वाला था। आधिकारिक बयान में स्वास्थ्य कारण बताए गए, लेकिन विपक्ष का दावा है कि उन्हें मजबूरन पद छोड़ना पड़ा। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों का कहना है कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और पिछले 2 वर्षों का रुख सरकार के अनुकूल था। इसके बावजूद इस्तीफे के बाद पूरी चुप्पी साध लेना संदिग्ध है। ऐसी चुप्पी लोकतांत्रिक पारदर्शिता के विपरीत है। सिब्बल का गृह मंत्री पर निशाना। सिब्बल ने सीधे अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा, आपके पास इतने संसाधन हैं कि आप बांग्लादेशियों को वापस भेज सकते हैं, तो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति का ठिकाना क्यों नहीं पता कर सकते? आखिरकार वे देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर थे। उनकी सेहत भी खराब बताई जा रही है, तो क्या वे इलाज करवा रहे हैं? उनके परिवार वालों ने भी कुछ नहीं कहा। यह स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस मामले में उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करनी पड़ेगी ताकि अदालत के आदेश से उनका ठिकाना सार्वजनिक हो सके। व्यक्तिगत रिश्ता और चिंता। कपिल सिब्बल ने याद दिलाया कि धनखड़ उनके वकील रह चुके हैं और कई मामलों में उन्होंने पैरवी की है। मेरे उनके साथ निजी रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अब इस तरह का अज्ञातवास लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। हमने ऐसे मामले सिर्फ कुछ देशों में सुने थे जहां लोकतंत्र नहीं है। धनखड़ का संक्षिप्त राजनीतिक सफर। वकालत, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, कई हाई प्रोफाइल केस में पैरवी। राजनीति में प्रवेश 1989 में जनता दल से, बाद में भाजपा में शामिल। राज्यपाल 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। ममता बनर्जी से टकराव के लिए चर्चित। उपराष्ट्रपति 2022 में निर्वाचित। संसद में अक्सर विपक्ष पर सख्त टिप्पणियों के लिए जाने गए। मामले की गंभीरता। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का स्थान दूसरा सबसे ऊंचा है। ऐसे में पूर्व उपराष्ट्रपति का अचानक लापता होना और केंद्र की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी न देना कई सवाल खड़े करता है। क्या वास्तव में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया गया था? अगर वे बीमार हैं, तो क्या सरकार को उनकी स्थिति और इलाज की जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए? क्या यह संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी का उल्लंघन नहीं है? सिब्बल ने साफ कहा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह हमारे उपराष्ट्रपति हैं। सरकार को तुरंत बयान देना चाहिए, वरना यह मुद्दा और गंभीर होगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।